हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको एक्सपायरी के लिए कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास में अभी ये ऑप्शन है, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है और तीन ऑप्शन में से अगर आप ये समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको लेना चाहिए था। हालांकि एक्सपायरी हो चुकी है 31 जनवरी 2024 की एक्सपायरी हो गई है। होने के बाद में ये अगर आप ऑप्शन देखेंगे 31 जनवरी का 46,600 का, और ये जीरो हो गया है, ठीक है। 44,900 का अभी है और 45,000 का भी अभी है, ठीक है। और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 45,000 यानी कि 46,000, ठीक है, तकरीबन 46,000। तो अभी हम ये लगाएंगे अंदाज़ा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये ऑप्शन क्यों जीरो हो गया है और ये क्यों है और ये भी क्यों है और हमको कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये चार्ट है, ये कल की एक्सपायरी का चार्ट है, यानी कि आप आज की भी एक्सपायरी का भी कह सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये वाली लाइन अगर आप देख रहे हैं तो ये 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था 45,290, यानी कि जब मार्केट ओपन हुआ था तो 45,290 इन द मनी था और उसके बाद 45,106 भी इन द मनी है, यानी कि 45,000 से लेकर 45,300 तक ये तकरीबन इन द मनी ही आप कह सकते हैं, है ना। एट द मनी भी कह सकते हैं, ठीक है। 45,300 तो एट द मनी ही था, तो एट द मनी था। और उसके बाद बाज़ार में क्या हुआ, रिकवरी हो गई। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आई और यहाँ पर है 46,100, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम है कॉल साइड के, इनकी कीमत थी ज़्यादा, ठीक है। मान लो कि 50 रुपये थी जब लो बना तब, और इनकी 4 रुपये थी लो बना तब, ठीक है। आउट ऑफ द मनी यानी कि जो बहुत ऊपर प्रीमियम होते हैं कॉल साइड में, उनकी कीमत कम होती है, उनमें टाइम वैल्यू नहीं होता है। और इन द मनी और एट द मनी, इनमें टाइम वैल्यू होता है, तो इनके जो प्रीमियम है वो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर 50 था और यहाँ पर 50 था और आउट ऑफ द मनी में 4 रुपये था, और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो अब क्या है कि बाज़ार चला गया है ऊपर। यहाँ से आप देखेंगे मार्केट चली गई है ऊपर, तकरीबन 45,000 से लेकर 46,000, 1,000 रुपये गई। 45,300 पे ओपन हुई थी, उसके बाद 300 पॉइंट नीचे आई, यानी कि 45,000 तक नीचे आई और ऊपर चली गई है तकरीबन 46,000, यानी कि 300 पॉइंट नीचे आई और 700 पॉइंट ऊपर गई। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई थी, ठीक है। तो 1000 पॉइंट नीचे चली गई थी। यहाँ पर जैसे ही आपको पता चला कि यहाँ से बाज़ार ऊपर जाएगा, तो आपने मतलब मैंने क्या किया था कि इन द मनी का कॉल लिया। इन द मनी का कॉल लेने से ये फ़ायदा होता है कि बाज़ार में एक्सपायरी के दिन बाज़ार में क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होगी। यहाँ से कॉल लोगों ने लिया है, आज बाज़ार ऊपर चला गया था, तो उसके बाद यहाँ पर आके प्रॉफिट बुकिंग किया और बाज़ार वापस से थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ये वाला जो कॉल का जो प्रीमियम है ये तो घटेंगे नहीं, ये तो आपने लो में ख़रीदा है ना, 50 रुपीज़ में ख़रीदा है। और ये जो कॉल है इसकी कीमत है, हम 45,100 उसका देखेंगे अभी कितने रुपए में था। ये 50 रुपीज़ में नहीं होगा, ये ज़्यादा में होगा, ठीक है। देखेंगे अभी कितने रुपए में है। और 46,100 का 4 रुपये में लो में गया था, ठीक है। तो 46,000 तक बाज़ार गया, 100 तक, ठीक है, 100 से भी ऊपर चला गया और उसके बाद वापस से नीचे आ गया। तो ये जो प्रीमियम है इनके, क्योंकि ये पहले शुरू में कहाँ था, ये आउट ऑफ द मनी था और बाज़ार वहाँ तक गया और नीचे आया, इसका मतलब ये अभी भी इन द मनी से ऊपर है या एट द मनी से ऊपर है ना। इससे काफ़ी ऊपर है, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ तक आने में तो समय लगेगा ना, तब तक तो बाज़ार ही टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आते आते वो समय लगेगा और इतने ही रुपए तक वो आएगा ही नहीं, इतनी प्राइस तक आएगा ही नहीं। तो ये इन द मनी का जो प्रीमियम है ना, ये कम नहीं होगा, धीरे से कम होगा।
तो इसमें एक्सपायरी के दिन फ़ायदा क्या है कि अगर हम आउट ऑफ द मनी प्रीमियम लेते हैं, अगर आपको पता है कि वो बढ़ने वाला है तब की बात में, ठीक है, हमेशा ही आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम हम ले नहीं सकते। अगर आपको पता है कि प्रीमियम बढ़ने वाला है तभी लेंगे, शॉर्ट कवरिंग आने वाली है तभी लेंगे, ठीक है। तो वो कैसे आएगी, क्या आएगी, वो आपको सिनेरियो से पता चलता है, सिनेरियो की स्टडी करेंगे तो, ठीक है। मल्टीपल ऑफ सिनेरियोज़ को स्टडी करना होगा, 50-100 सिनेरियो देखने होंगे एक ही तरह के, तब आपको पता चलेगा कि आज शॉर्ट कवरिंग आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आने के लिए पिछले कई दिनों से सेटअप तैयार होता है, तकरीबन एक हफ्ते से तो मिनिमम होता ही है, ठीक है। और मैक्सिमम ये सेटिंग होती है, पूरा की पूरा सेटअप होता है, तकरीबन 1.5 महीना 2 महीना ये सेटअप चलता है। और तब जाके लास्ट वाले वीक में आपको पता लगाना पड़ता है कि क्या शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ज़्यादा चांसेस अगर शॉर्ट कवरिंग का आता है तो आउट ऑफ द मनी का जब लो बनता है तो उस लो के आसपास हम उस कॉल को ले सकते हैं, और इन द मनी का भी वही, ठीक है। तो अब देखिए ये 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 वाला कॉल, इसके ये वाला कॉल देखिए 46,100, इसको हम करते हैं। हमको पता चल गया था कि बाज़ार 45,000 तक चला गया था। जब मार्केट 45,000 तक चला गया था 9:40 में, तो इसकी कीमत 4 रुपये के आसपास थी। ये 4 रुपये के आसपास कीमत थी इसकी। मैं और बड़ा करूँगा, देखते हैं यहाँ पर, ये 4 रुपये 5 रुपये की इसकी कीमत थी। और उसके बाद में बाज़ार में पुट राइटिंग भी आई और शॉर्ट कवरिंग भी आई, तो ये आउट ऑफ द मनी कॉल ये 5 रुपये की जगह पे थोड़े ही समय में, एक ही घंटे में ये चला गया था 244 रुपया, ठीक है। ये यहाँ तक चला गया था 244 रुपया। अब 5 रुपये का कॉल, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, इसमें टाइम वैल्यू नहीं होती है और एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं होते, तो 5 का ये 244 चला गया था, ठीक है। और उसके बाद बाज़ार थोड़ा सा नीचे आया तो ये जो कॉल तेज़ी से नीचे आता है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ी से आती है। ये तो लास्ट तक एकदम ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि 244 का अगर किसी ने मान लो यहाँ पर रखा होगा कि हाँ अब तो बाज़ार ऊपर ही है और यहाँ से अब क्या लॉस होगा, तो ये देखिए 5 रुपये का बढ़ते 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 250 चला गया 244, और बाज़ार के समय के साथ गिरते 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 जीरो भी हो गया लास्ट में। ऐसे में यहाँ पर इसको कैरी करना, मतलब आज ही एक्सपायर होना है वैसे इसने तो, लेकिन इसको फिर भी 3:30 बजे तक कैरी करना खतरा रहता है आउट ऑफ द मनी को। आपको पैसा मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, एग्जिट हो जाए। अब देखिए ये इन द मनी है, ये तो इन द मनी है, और ये जब शुरू में बाज़ार 45,000 पे गया था तब ये इन द मनी हुआ था। और ये देखिए तब ये इन द मनी हुआ था, तो तब इसका प्रीमियम कितना था, 300 रुपये था। 45 रुपये किसी और का था मेरे ख्याल से, 45,500 या 600 ऐसा उसका था वो। तो ये देखिए यहाँ पर ये 300 रुपये था, और 300 रुपये का किसी ने ख़रीदा होगा, बाज़ार क्लोज भी हो गया होगा, तो ये अभी भी 900,000 रुपया है, यानी कि 700 रुपीज़ प्रॉफिट अभी भी यहाँ पर एग्जिस्टिंग है ना। सॉरी 700 प्रॉफिट अभी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इन द मनी का लेने का फ़ायदा होता है एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन क्या है कि इन द मनी ले लीजिए, और इन द मनी आपको कंफर्म होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, अभी बीच में कभी नहीं लेना है। ऐसे कि अगर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग नहीं आई तो फिर लॉस ही हो जाएगा, ठीक है। बाज़ार मान लो 200 पॉइंट ऊपर चला गया, और 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद अगर वो 150 पॉइंट अगर नीचे आता है, तो ये इन द मनी भी क्या होता है, एट द मनी हो जाएगा। ऊपर जाके बाज़ार नीचे आएगा तो, और एट द मनी हो जाएगा। थोड़ा सा भी बाज़ार ऊपर नीचे होता है तो फिर ये जो प्रीमियम है ये कम होने लगता है, ठीक है। ऐसे में नहीं, शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बाज़ार ज़्यादातर ऊपर ही क्लोज़ होता है, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जैसे यहाँ पर आई थी, तब भी बाज़ार इस लेवल से तो ऊपर ही क्लोज़ हुआ है ना, इस लेवल से ऊपर ही क्लोज़ हुआ है। तो शॉर्ट कवरिंग आने के बाद बाज़ार ऊपर ही क्लोज़ होता है। वोलेटिलिटी में बाज़ार ऊपर जाता है और ऐसे ऐसे करता है वोलेटिलिटी में, लेकिन शॉर्ट कवरिंग में ऐसे ऐसे बाज़ार गिरेगा और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी, ऊपर ही कहीं क्लोज़ होगा। ऐसी कंडीशन में क्या है कि इन द मनी जो प्रीमियम है, अगर आपने लो पे लिया है और लास्ट तक कैरी किया है तो उसमें ज़्यादातर नुकसान नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के बाद बाज़ार ऊपर क्लोज़ होगा और
इन द मनी का जो प्रीमियम है वो आपको फिर भी प्रॉफिट में डालेगा। और किसके कंपैरिजन में? आउट ऑफ द मनी के कंपैरिजन में। आउट ऑफ द मनी का बाज़ार थोड़ा सा ऊपर से टॉप से अगर फिसलने लगेगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन इन द मनी बरकरार ही रहेगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये लगा कि कोई काम की जानकारी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करिए। हम अपने वीडियोस काफ़ी अनुभव लेने के बाद नोट करके रखते हैं और बना के रखते हैं, ताकि हम भी फ्यूचर में अगर भूल गए तो देखें, क्योंकि ये तकरीबन 9 साल का एक्सपीरियंस है और ये हम भी अपने लिए बना के रख देते हैं और ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।